Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। पिछली क्लास में हमने पॉल्यूशंस की स्टार्टिंग की थी। आज हम आपको व्हाट कॉसेस एयर पोल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। एयर पोल्यूशन अकर इन मैनी वेज। एयर पोल्यूशन बहुत सारे मतलब तरीके हैं प्राप्ति के। इट में अकर नेचुरली बाई ह्यूमन्स एक्टिविटी। मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एयर पोल्यूशन होता है ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट एंड न्यूक्लियर एमिशन। तो ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं? टेक्निकल डेवलपमेंट यानी कि बहुत सारे टेक्निकल डेवलपमेंट होते हैं, न्यूक्लियर एमिशन होते हैं। आपको पता है कि जब भी हम न्यूक्लियर एमिशन करते हैं यानी कि हम जब भी परमाणु परीक्षण करते हैं तो बड़ी मात्रा में एनर्जी, डस्ट और जहरीली गैसें निकलती हैं। नेचुरल फैक्टर भी हैं। डस्ट स्टॉर्म इन द डेजर्ट कैरी अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर पॉल्यूशन द एयर। पहाड़ी क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्रों में जहाँ बहुत बड़ी संख्या में डस्ट होती है और जब धूल चलती है तो ये डस्ट जो है एयर में सस्पेंडेड हो जाती है और एक बड़े से फील्ड को, बड़ी सी एरिया को पॉल्यूटेड कर देती है। एज विंड ब्लो, जैसे जैसे हवा चलती है, इट ब्लो विद इट सॉइल। तो जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे मतलब सॉइल भी ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। डस्ट पार्टिकल पॉलेंस, तो डस्ट पार्टिकल में पॉलन भी होते हैं। आपको पता है पॉलन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। पॉलन जानते हो ना आप? फ्लावर में जो आपका एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रैंड पाए जाते हैं, है ना? तो वही पॉलन होता है। ये भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिग्रेडिंग द प्योरिटी ऑफ एयर, एयर की प्योरिटी को डिग्रेड कर देना। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जैसे कि आपने कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं डिग्रेडिंग द प्योरिटी ऑफ एयर, एयर की प्योरिटी जो है गिर जाती है। फॉरेस्ट फायर, कभी कभी जंगल में आग लग जाती है। इस बार आपको पता है कितनी बड़ी भीषण आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ का जो दृश्य था बहुत ही मार्मिक था, है ना स्टूडेंट? तो फॉरेस्ट फायर जो है वॉल्केनिज्म इमिशन, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है, जो जब मैग्मा निकलता है तो जहरीली गैसें भी निकलती हैं। आल्सो फिल द एयर विथ पॉइजन गैसेस, तो इस वॉल्केनो में बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। ठीक है स्टूडेंट। ह्यूमन एक्टिविटी की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन ऑफ एयर कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी आल्सो। तो पॉल्यूशन जो है एयर में जो होता है तो बहुत सारे ह्यूमंस की एक्टिविटी के द्वारा होता है। मोस्टली रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली ह्यूमंस हैं इसके लिए। द रूरल एरियाज फेस द थ्रेट ऑफ इंडोर पॉल्यूशन। शहरी क्षेत्रों में और अर्बन मतलब रूरल माने ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉल्यूशन होता है, इंडोर पॉल्यूशन होता है, घर के अंदर पॉल्यूशन होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड। मोस्टली आज भी भारत के बहुत सारे राज्य में जब मोदी जी ने हर घर में मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर दिया हुआ है उसके बाद भी लोग लकड़ी जलाते हैं, फ्यूल विद वुड। काव के डंग से बने हुए जो केक होते हैं उन्हें जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। तो घर में जो खाना बनता है चूल्हे पर, इससे बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है। एज दीज फ्यूल बर्न, जब ये फ्यूल जलते हैं, दे गिव आउट अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस इन एयर। तो ये बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें छोड़ते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में, ओवर क्राउडेड बिल्डिंग लिमिट एयर सर्कुलेशन। तो जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ओवर क्राउडेड बिल्डिंग होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लिमिट एयर सर्कुलेशन, तो वहाँ पर एयर सर्कुलेशन लिमिट हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सिगरेट यानी कि सिगरेट को जो लोग स्मोक करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए लिखा होता है कि डोंट स्मोक सिगरेट कॉज कैंसर, इस तरह से आपने लिखा देखा होगा, है ना? स्मोकिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो ये स्मोकिंग है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन को कॉज करता है। तंबाकू स्मोक कॉज आस्थमेटिक प्रॉब्लम, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है तंबाकू को पीने से। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन कैंसर भी हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हो तो आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर तो आप जानते हो, मैंने आपको किसी दिन आपको सारे कैंसर समझाऊंगा, है ना? तो ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है बेटा? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ कैंसर। अब बहुत सारे कैंसर होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोनोमा, मिलोइडमा, है ना प्यारे विद्यार्थियों? यूज द सिंथेटिक मटेरियल फॉर द फर्निशिंग्स केमिकल प्रोडक्ट लाइक परफ्यूम्स
हेयर स्प्रेस, पेस्टिसाइड्स एंड मोथ रिपेलेंट्स. These causes irritation in eye, nose and throat, several nausea, headache, loss of coordination, damage to liver and other body part. तो जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एयर में हो जाता तो हमें इरिटेशन होता, आंखों में जलन होती है. अभी आपको सभी को पता है दिल्ली की सिचुएशन क्या है. इतना ज़्यादा स्मोक है डियर स्टूडेंट कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिटेशन आंखों को होती है. हम सांस नहीं ले सकते ऐसी जगह पे. इरिटेशन ऑफ नोज, थ्रोट, गला एकदम एकदम ऐसा लगता है कि गले को रोक दिया जाए, गला रुका सा हुआ सा रहता है. सेवरल नौसिया, हमें नौसिया की प्रॉब्लम होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, हेडेच होने लगता है, सिर में दर्द और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन खो देते हैं. डैमेज ऑफ लिवर, डैमेज टू लिवर, कभी कभी जब ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो हमारा लिवर भी डैमेज हो जाता है ना. एंड अदर बॉडी पार्ट. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं केवल एक ही से, किससे, ये पॉल्यूशन से. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू.